गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 में से हम पढ़ेंगे उत्साह कविता। उत्साह कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई थी। कहाँ हुई थी? 9वीं तक की शिक्षा महिसादल में। उन्होंने स्वाध्याय अपने अध्ययन से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, अर्थात संगीत और दर्शन शास्त्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। किन-किनों ने? रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था, अर्थात उनका परिवार का जो जीवन यापन करने का तरीका था वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, अर्थात असामयिक जिनकी समय रहते हुए जो मृत्यु के समय पर न मरना, अर्थात अचानक उनकी मृत्यु हो जाना, उस मृत्यु के कारण उन्हें अंदर तक खोखला कर दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। कब देहांत हुआ? 1961 में। जन्म कब हुआ? सन 1899 में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्यिक प्रकाशित है। आगे चलिए। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भी भाव मिलता है। तो आगे चलिए, अभी हम उत्साह कविता के सारांश के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीता। आह्वान अर्थात बुलावा। आह्वान अर्थात बुलावा, जो उसको पुकारते हैं, जो बादल को संबोधित है, अर्थात इसमें बादल को संबोधित किया जा रहा है। बादल निराला का प्रिय विषय है, अर्थात निराला जी का सबसे प्रिय विषय क्या है? बादल है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। किसकी आकांक्षा को पूरा करना है? पीड़ित प्यासे जन की। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है। दूसरी तरफ किसका है? नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित अर्थात मनोहर, सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। क्रांति चेतना अर्थात जिस प्रकार हमारे देश के नेताओं ने आज़ादी के लिए जो क्रांतियाँ उत्पन्न की, वैसे ही हमारे देश के कवियों ने अपनी कलम के माध्यम से जो लोगों में जोश उत्पन्न किया उसे क्रांति कहते हैं। तो ललित कल्पना, मनोहर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अर्थात जब समाज में जो क्रांति आती है उसके लिए क्रांति का और साहित्य की भूमिका दोनों का बहुत महत्व है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। नवजीवन अर्थात नया जीवन देने वाला, नूतन कविता अर्थात नई कविता रचने के संदर्भों में देखते हैं। तो चलिए उत्साह कविता का भावार्थ करते हैं। उत्साह कविता। उत्साह का ये अर्थ क्या होता है बेटा? जोश। उत्साह का जो क्या अर्थ होता है? जोश।
तो कवि बादलों को आह्वान करता हुआ, बुलाते हुए या उन्हें अपनी तरफ जोर जोर से पुकारते हुए, लोगों में जोश उत्पन्न करते हुए पुकार रहे हैं, बादल गरजो। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादलों तुम खूब गरजो। कब आह्वान कर रहे हैं? जब आसमान में बादल छा जाते हैं। जब आसमान में बादल छाए हुए दिखाई देते हैं तो कवि बादलों को संबोधित करते हुए आह्वान कर रहे हैं कि हे बादलों तुम खूब गरजो, जिससे लोगों के मन में जोश उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए? जोश उत्पन्न हो जाए, क्रांति की चेतना आ जाए, जिससे लोग अपने हक के प्रति जागरूक हो जाए। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, क्योंकि ये जो आह्वान गीत है ये क्रांति के बारे में लिखा हुआ है कि जब देश हमारा गुलाम था और उन्हें जब गुलामी की बेड़ियों से छुड़वाना था, तो बादलों में जिस प्रकार गर्जना जोश होता है, उसी प्रकार लोगों में अगर जोश आ जाए तो वो भी उस क्रांति के प्रति जागरूक हो जाएं। घेर घेर घोर गगन धाराधरो, घेर 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 लो घोर गगन, संपूर्ण आसमान को धाराधर। धाराधर यहाँ पर बादलों को कहा। हे बादलों, धाराधर अर्थात बादल, हे बादलों तुम संपूर्ण आकाश को जोर जोर से गरज कर घेर लो, छा जाओ, संपूर्ण आकाश में छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, काले काले घुंघराले बालों जैसे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो बादलों का रूप स्वरूप है वो सुंदर सुंदर और काले घुंघराले बालों जैसा है। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना बच्चों की कल्पना के जैसे वो आसमान में छाए हुए हैं। अर्थात जिस प्रकार बच्चों के मन में कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता, उनका विस्तार अनंत होता है, वे हमेशा सोचते ही रहते हैं, तो उन कल्पनाओं के जैसे ये बादल भी संपूर्ण आसमान में आ गए हैं। विद्युत छवि उर में, उर का अर्थ होता है हृदय में, दिल में, कि बादलों विद्युत बिजली छवि समाई हुई है उर हृदय में। कि जो बादल आपस में दो बादल आपस में जब टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। तो कवि बादलों को देखकर कहते हैं कि बादलों के हृदय में बिजली समाई हुई है, अर्थात बादलों में हमेशा बिजली का निवास रहता है। कवि नवजीवन वाले, और ये लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाले। नया जीवन कैसे प्रदान करते हैं? जिस प्रकार जब पृथ्वी पर बारिश के रूप में बादल पहुंचते हैं तो पृथ्वी में जो बीज समाये रहते हैं वो नए अंकुर धारण कर लेते हैं, लोगों को फसलें उत्पन्न करने के लिए वो सब कुछ दान देते हैं, इसलिए वो नया जीवन देते हैं। कवि नवजीवन वाले, कवि यहाँ पर कवि भी अपनी नूतन कविता के द्वारा, नई कविता के द्वारा लोगों के अंदर जोश उत्पन्न करते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर कवि को और बादलों को, दोनों को नवजीवन, नया जीवन देने वाला कहा है। वज्र छिपा, वज्र अर्थात एक तो वज्र का अर्थ होता है कि जो हमारा अस्त्र हथियार होता है, हथियार, और एक जो वज्र होता है कठोर, कठोरता या रहस्य। इन दोनों का रहस्य या बिजली, इन दोनों में जो रहस्य है, हथियार है, वो कठोरता, वो छिपी हुई है। नूतन कविता, नई कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि हे बादलों तुम खूब गरजो, जिससे लोगों के अंदर फिर से जोश आ जाए। आगे का कवि कहता है कि जब गर्मी की ऋतु के बाद जब खूब लोग दुखी और पीड़ित रहते हैं, तो जब उस गर्मी की ऋतु में लोग दुखी और पीड़ित हैं तो विकल विकल, उन्मन थे उन्मन थे, विकल विकल अर्थात बेचैन बेचैन, उन्मन उन्मन उदास उदास, विश्व के संसार के निगाध गर्मी के कारण सकल जन संपूर्ण जन। कह रहा है कि विश्व के सारे लोग भीषण गर्मी के कारण बेचैन बेचैन और उदास उदास थे। वे बहुत ही उदास और बेचैन हो गए थे कि गर्मी के कारण पीड़ित हो रहे थे। यहाँ पर जब खूब पीड़ित हो रहे थे, निगाध करते तो भीषण गर्मी आए अज्ञात दिशा से अनंत के गगन। जब भीषण गर्मी के कारण लोग उदास बेचैन हो गए थे तो इतने में ना जाने किस दिशा से
अनंत के गण, अनंत जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका अंत नहीं है, ऐसे बादल आसमान में छा गए। तप्त धरा, तपती हुई भूमि को, पीड़ित भूमि को जल से फिर शीतल कर दो। कवि बादलों को आह्वान करते हुए कहता है, संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादलों, तुम इस तपती हुई या दुखों से पीड़ित धरती को अपने जल से फिर शीतल कर दो, जिससे लोगों के अंदर जोश उत्पन्न हो जाए और नया जीवन आ जाए। बादल गरजो, हे बादलों खूब गरजो, जिससे तुम्हारी गर्जना से लोगों के अंदर क्रांति उत्पन्न हो जाए। आशा है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं आई हो तो मुझे अपने डाउट्स पर्सनल नंबर से पूछें। धन्यवाद।